दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल मंगलवार को 17वें दिन में पहुंच गई है। लगातार अनशन के कारण उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है। जानकारी के मुताबिक उनका वजन करीब 8.5 किलो तक घट चुका है। अनशन शुरू होने के समय उनका वजन 67 किलो था। सोनम वांगचुक 28 जून से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनका कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इधर वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और लेखिका अरुंधति रॉय समेत कई लोगों ने उनकी चिंता जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस सरकार को सोनम वांगचुक अपने आमरण अनशन से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा कि वांगचुक के आंदोलन ने देश के युवाओं को एकजुट किया, लेकिन उनका जीवन किसी भी आंदोलन से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपील की कि वह अनशन समाप्त करें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखें। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वह 16 जुलाई की शाम 5 बजे जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे और अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लगातार भूख हड़ताल के कारण वांगचुक की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगी हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्होंने भी सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन वांगचुक ने साफ शब्दों में कहा कि उनसे अनशन छोड़ने के लिए ना कहा जाए, बल्कि सरकार से पूछा जाए कि बातचीत क्यों नहीं कर रही है। बता दें कि इससे पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक करीब 170 दिनों तक जोधपुर जेल में रहे थे। उनके अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए थे। इसके बाद सरकार ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया था। फिलहाल जंतर मंतर पर जारी इस भूख हड़ताल और सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत ने एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है और क्या बातचीत के जरिए इस गतिरोध का कोई समाधान निकल पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।